हमारे युवाओं को रोजगार चाहिए। हमारे युवाओं को जो एक हमारा व्यापार था पहाड़ का, उस व्यापार से हमें वंचित किया गया। इसके साथ साथ मैं ये कहूंगा कि इस बीजेपी सरकार ने एक काम जरूर किया है, चाहे कोरोना काल है, चाहे कोरोना काल के बाद की बात है। कोरोना काल में जिस तरीके से सरकार विफल रही है वो आपके सामने है, लेकिन इन 2-5 सालों में और 10 सालों में एक बात जरूर हुई है कि जो बहुत पैसे वाला आदमी था वो कई गुना पैसों में बढ़ा, और जो गरीब आदमी था वो और गरीबी में गया है। अब मोदी जी उसको 5 किलो अनाज दे के सोचते मैंने तो अपना कर्ज कर दिया, उसको तो 5 किलो अनाज देते हैं। अडानी अंबानी को उन्होंने पूरा देश सौंप दिया, जिससे कि अपनी संपत्ति उनका अगर आंकने का काम करे कई हजार गुना संपत्ति जो है इन पूंजीपतियों की बढ़ी है। तो आपको तो दे दिया 5 किलो अनाज और सोचने लगे कि अब हम देश पे सारा राज करेंगे। लेकिन लोग अब समझ चुके हैं, कहीं नफरत की राजनीति करते हैं, कहीं जाति के नाम पे राजनीति करते हैं, कहीं धर्म के नाम पे राजनीति करते हैं। ये देश हजारों सालों से एक ऐसी सुंदर व्यवस्था और एक ऐसी मिसाल है जिसमें हम सब जो है बसते हैं। मैं आज सलाम करता हूं उदा की सरदारी का। ये हमारे इलाके का ऐसा गांव है जिसमें 36 बिरादरी वास करती है, लेकिन इस जैसा भाईचारा हमें किसी इलाके में मिल नहीं सकता जिस तरीके से ये मिलके हमेशा अपने गांव में अपनी मसलों को हल करते हैं, और कोई ऐसा कारण नहीं बनता जिससे कि आप एक दूसरे को करें। और यही कारण है कि आज दयानंद जी कह रहे थे हम जोड़ने का काम करते हैं। जो खून इनका है जो वही हम में है, हम भी समाज को जोड़ने का काम करते हैं, हम भी सबको साथ लेके चलने का काम करते हैं। हम छोटी राजनीति के बदले कभी किसी जाति धर्म के नाम पे इन चीजों को ना करके हम चाहते हैं इंसानियत के नाम पे राजनीति हो, विकास के नाम पे राजनीति हो, ईमानदारी से इनकी सेवा हो, ना कि अपना मतलब निकला। ना फोन सुनने की जरूरत है, ना मिलने की जरूरत है, ना किसी से हालचाल पूछने की जरूरत है। चुनाव आए तो अपना माफी मांग ले, गलती होगी अब हम ऊ ना रहेगा, अब तो युद्ध तीसरो आगो या को दे दो वोट। भाई ऐसे मंजूर है तो ना है, तो नहीं है तो भाई उनकी आदत तो यही रहेगी। एक दिन की कहानी नहीं है, बहुत लंबा समय मिल गया। अगर उनको सुधरने का मौका होता तो पहले सुधर जाता, लेकिन उन्हें तो सत्ता की मलाई चाहिए, आप लोगों की भलाई नहीं चाहिए। ना आप लोगों के विकास की बात करने की जरूरत है उन्हें, ना आप लोगों की जब जरूरत पड़े उसमें काम आने की जरूरत है। उन्हें तो सरकार की चाटुकारिता करके अपनी नौकरी बचा के रखने की जरूरत है। बाप तो बीजेपी में बेटे को धक्का दे दिया, तू लोक दल में जा। अरे लोग बेवकूफ नहीं है, ये सब समझते हैं कि किस मकसद से इन्होंने कांग्रेस को हराने के लिए बीजेपी के साथ मिलकर लोक दल हरियाणा में चाहे कोई दल हो उसका एक ही मकसद है कि कांग्रेस को रोका जाए। लेकिन मैं कह सकता हूं, आज विश्वास से कह सकता हूं, आज जिस तरीके से आपने जोश और जुनून दिखा के एक बात साबित कर दी है कि आप अपने लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं, और वो लक्ष्य है बीजेपी को सत्ता से बाहर करना और कांग्रेस को सत्ता में लेके आने का। मैं आपके बीच में कहता हूं, इस बात का वचन देता हूं, चाहे विकास की बात हो, चाहे इलाके की सम्मान की बात हो, चाहे इलाके के भाईचारे की बात हो, ये आपका बेटा है, आपका भाई आपके लिए हमेशा खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा। और एक मिसाल हम कायम करेंगे इस इलाके में विकास करके पहले दिखाया है, अब की बार ऐसा विकास करेंगे जिससे 36 बिरादरी के लोगों को उसको फायदा हो। और चाहे किसान वर्ग हो, चाहे मजदूर वर्ग हो, चाहे पटवारी जी ने कहा रोजगार की बात। पटवारी जी, हम आपके बीच में यहाँ कहते हैं, ये हमारे नौजवान बहुत उम्मीद लगाते हैं कांग्रेस से, बहुत उम्मीद लगाते हैं हमसे, बहुत उम्मीद है इनकी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा पे। हमें मौका मिलेगा, हम इनको रोजगार
मुहैया कराने का पूरी तरीके से कौशल रोजगार निगम जैसा नहीं, पक्का रोजगार मुहैया कराएंगे जिससे हमारे नौजवानों को आगे चल के अपने जिंदगी को संवारने का काम करे और मिलके इस देश की सेवा करके इस प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम करे। मैं आज मशकूर हूं सभी साथियों का। इतनी घंटों बाद एक पत्रकार का फोन आया था कि 4 बजे कीजिए, आप कब तक आएंगे, पंडाल तो भर चुका। तो मैं अंदाजा लगा सकता हूं इतनी जो है गर्मी में भी आप सब लोग यहाँ डटे रहे, ये प्रतीक है इस बात का। और दयानंद जी ने एक बात कही कि भाई, धर्मपाल जी ने और धर्मल ने कि भाई वोट जो है देंगे। भाई वोट में तो कभी आपने मेरे को घाटे में रखा ही नहीं उदा के वालों। मैं तो ये कहता हूँ पर अब की बार रिकॉर्ड बना दो जिससे कि एक चीज का संदेश जाए कि हम इस इलाके में विकास चाहते हैं, इस इलाके में तरक्की चाहते हैं, खुशहाली चाहते हैं, हम इस इलाके में भाईचारा अमन चाहते हैं। और हम जो सरकार और जो पार्टी हमारे इलाके में विकास नहीं करती, आज सड़कें टूटी हुई हैं, आज पीने के पानी की दिक्कत है, बिजली की दिक्कत है, मैं समझता हूं कि इन सब से निजात जब ही मिलेगी जब हम कांग्रेस की राज बनाएंगे और आप लोगों का शासन आपके हाथ में होगा। आपके अधिकारी भी, उनकी मदाल क्या है कि ना पानी आए ना बिजली आए, आपके लिए सब चीज मुहैया कराई जाएंगी और आप सब लोगों को बेहतर प्रशासन में हिस्सेदारी मिलेगी। मैं फिर से इसी बात को कहते हुए, कोई साथी अगर हमसे, भाई यहाँ बहुत सारे आए हैं और बहुत सारे आए हैं, भाई ये कारवां जो है ये जब जुड़ा है आप लोगों के भाईचारे की वजह से और आप लोगों ने एक दूसरे के प्रति जो पार्टीवादी थी उनको भी दरकिनार करके एक सोच इलाके में आई है कि हमें विकास करना है। भाई मैं तो इसको हमेशा अपने दिल में और दिमाग में रखूंगा। आप लोगों की जो सेवा मुझसे बन पाएगी निस्वार्थ भावना से, बिना भेदभाव आपके लिए आपकी कसौटी में खरा उतरने का काम करूंगा। सम्मानित साथियों का मैं मशकूर हूं जो बेपनाह मोहब्बत, बेपनाह प्यार आप लोगों ने आज जो हमें दिया है उसके लिए मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और आप सबको इस बात के लिए बधाई देता हूं कि प्रोग्राम बहुत होते हैं लेकिन जिस मोहब्बत से, जिस उससे हम 3:15 बजे नूह से चले थे और यहाँ पहुँचते 6:30 बज गए। ये अपने आप में दर्शाता है कि किस तरीके के प्यार आपको मिलता रहा। ऊदा के गांव से हमारे बहुत ही सम्मानित मास्टर रामपत जी, हमारे सरपंच धर्मपाल जी, भाई दयानंद जी, भाई भरत सिंह जी, हमारे जयपाल जी, रंजीत जी, नंबरदार शरीफ खान साहब, हमारे सरपंच झड़मल जी, इसाक सरपंच, ज्ञानी खटाना, रहमुद्दीन, हनीफ मास्टर जी, ताहिर हौस खान, आसू फोरमैन, हाजी गफूर, आमीन आशिक, हाजी रुजदार, लक्ष्मण, कल्लू ब्लॉक समिति मेंबर, अजय हाकम और सभी साथी जो यहाँ हमारे बीच में उपस्थित रहे। और खास तौर पे आज मैं हाजी जी का, इनका तहे दिल से इनका शुक्रिया अदा करता हूं कि जो इन्होंने आज बड़ापन दिखाते हुए आज इस मौके की नजाकत को पहचानते हुए आज हमारा साथ दिया है, उसके लिए मैं आप खास तौर पे हाजी जी आपका बहुत बहुत मशकूर हूँ। मेरे साथ तमाम मेरे इलाके के आई हुई सरदारी, अगर नाम लूंगा तो बहुत लंबा, अगर मादरत देश हमारे सारे सम्मानित साथी को मैं जो है अपना भाषण दूं, क्योंकि बहुत देर से ये साथी है, मैं आपसे माफी चाहते हुए, दूर दराज से मेरे सभी सम्मानित साथी आए हुए हैं। साथियों, आज ये क्या कारण बना कि 10 साल का भारतीय जनता पार्टी के शासन के बाद आज समाज का, छत्तीस बिरादरी का कोई वर्ग हो वो आज सरकार के साथ या बीजेपी के साथ नहीं खड़ा है। उसका एक ही कारण है, भारतीय जनता पार्टी ने जुमलों देकर, झूठ बोलकर, फरेब कर और लोगों को लोक लुभावने नारे जरूर दिए, लेकिन जब बात आई उसको क्रियान्वयन करने की, उसको इम्प्लीमेंट करने की और धरातल पे उसको लागू करने की, मैं समझता हूं कि पूरी तरीके से यह सरकार फेल रही है। किसान वर्ग हो, मजदूर वर्ग हो, व्यापारी वर्ग हो,
बेरोजगार वर्ग हो, सरपंच वर्ग हो, चाहे समाज के कोई वर्ग हो, हर किसी को इस सरकार ने पीड़ित करने का काम किया। और